जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कहते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोपहर के बज रहे हैं 2:15 और अब मेरी हो रही है ब्लॉग स्टार्ट। ब्लॉग वो भी क्या, रिएक्शन। किस पे? सड़ी उर्फ तबेले वाली उर्फ गटर गली पे। आज होगा इसके साथ एक नया चैलेंजिंग गेम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं जो है इसकी हर बातों को रीड करता हूँ, उसके बाद आंसर देता हूँ। तो आंसर देने पाते हैं इसकी बातों को इसी के शब्दों में। तो ये कह रही थी कि ये उत्तराखंड में जो है इस समय आचार संहिता लगी हुई है। अरे उत्तर प्रदेश में नहीं लगी है आचार संहिता, लड़की, महिला, वो भी गिरोह की संचालिका। तो सुन साड़ी, उत्तर प्रदेश में और फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए किसी के ऊपर आप केस करते हो तो आपके साथ संज्ञान में ना हो तो मैं बता दूं, परिचय उर्फ साड़ी जी उर्फ वो भाई। और हम लोग तो भाई समझते हैं, वो चारे की तरह काटने वाले समुदाय की सदस्य। तो मैं तुझे बताऊं कि अगर आप किसी पे एफआईआर दर्ज करवाते हैं और आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर संबंधित थाने में लिखवाते हैं तो वहां से उस नंबर पे कॉल जाती है। या आपने ये बताया कि फला जगह रहता है तो वो देश में जो पुलिस का नेटवर्क जो इतना धांसू है, स्टेट दर स्टेट, जैसे हम उत्तराखंड से किया तो उत्तर प्रदेश का है, तो हमने जिस थाने से किया तो एसपी साहब को जाएगा, एसपी साहब के यहाँ से आदेश होंगे संबंधित थाने के लिए, तो वहां बातचीत हो जाती है। वॉयरलेस सिस्टम है या जो भी हो उनका सिस्टम, उससे मैं पचड़े में नहीं पड़ता। तो तुझे बताऊं, हो जाता है। तो तूने वो किया तो क्या बीच में अटक गया का रे? पहाड़ वहां आ गया था का बिचवा में? तो ये आजकल करे ये काम में व्यस्त है। तो काम में कौन से काम में व्यस्त है भाई, हमको भी बताओ। तो तुम्हारे भी व्यूजर्स से जानना चाहते हैं। मैंने बाराबंकी पे तुझ पे मुकदमा किया है, तुझ पे और राजकुमारी के पूरे खानदान पे। नहीं समझी? तूने उसके 4 पिल्ली पिल्ला को भी मेरा बता दिया। क्या अब हमको करना घसीटना पड़ा भाई कि हमरा नहीं है, ये हमको फर्जी सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा। क्या उसमें तेरा भी नाम ले लिया भाई, तू ही कह रही थी ना। तो सुन अब मुद्दे की बात। तो तू कह रही थी कि तेरा तू लाइव नहीं आ रही है, कुछ कामों में फंसी है। अच्छा, तो तू बचाना उचित नहीं समझती, लेकिन तू कनी गढ़वाली से ये बोलना उचित समझती कि तू गढ़वाली में नहीं हिंदी में ब्लॉग बना। क्यों? पगला गई है का रे कि तेरा भेजा सटक गया है? तो सुन, तुझे बताऊं ध्यान से। अभी कल तो मेरे पास टाइम नहीं था, तुझ पे रिएक्शन नहीं दिया, आज फिर रिएक्शन दे रहा हूं ना। तो फिर कल या परसों वाले उसमें करी थी जो 1 घंटा 43 मिनट की तेरी जो लाइव चली है, उसमें भी 10 मिनट रीड किया। उसको क्या 10 मिनट पर सुना हूं, तब उस पर पूरा तैयार किया हूं। और जब 1 घंटा 43 मिनट सुनूंगा पूरी, तब कितना बड़ा इतिहास लिखूंगा तेरे पीछे। तो तू बार बार करी मैं डरी नहीं, मैं डरी नहीं, मैं डरी। अरे मैं कब कह रहा हूं कि तू डर गई? मैंने तो नहीं कहा कि तू डर गई। मैंने कहा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मैंने कहा हो कि ये डरी। तू बार बार कह रही मैं डरी नहीं और मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो सुन क्या कह रही थी, तू डरी नहीं। अरे मैंने कब कहा? मैं फिर कह रहा हूं। और तू जो सोशल मीडिया पर गिने चुने यूट्यूबरों को लेकर
एक संगठित गिरोह का संचालन कर रही हो, वो भला डर कैसे सकती है? मुझे कोई जवाब दे। समझी क्या? तेरी बातें तुझ पे, तू उत्तर देना मुझे। तू कह रही मैं डरी नहीं, मैंने कब कहा तू डरी? जो एक गिने चुने यूट्यूबरों को लेकर एक संगठित गिरोह चला रही हो अपराधियों का, तो वो डर जाएगी? तू लेडी डॉन है सोशल मीडिया में क्या? हाँ, तू तो एक बात कर रही थी, सच हार सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। अरे हार और पराजित अपने व्यूजर्स को क्या बिल्कुल बुड़बक समझती है का रे? अच्छा, वो बुड़बक होंगे भी सब तेरे व्यूजर्स, तभी तेरी इन बातों पे आ रहे हैं। कर ये सच हार सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। हार और पराजित क्या अलग अलग शब्द है। सत्य कभी नहीं हारता। तेरे संज्ञान में जो बातें न हो तो मैं तुझे याद दिलाता हूं, सत्य हारता नहीं, सत्य जीतता है प्रति सबित। और सत्य का साथ देने की औकात गिने चुने बिरलों में होती है। किसमें? गिने चुने बिरलों में। कहीं लाखों करोड़ों में एक पैदा होता है जो सत्य का साथ दे। न कहता है जिधर बह रही गंगा बहते रहो। क्या? अरे हाँ, तो एक बात मेरी बीवी को बार बार करती है, भगोड़ी भगोड़ी। भगोड़ी का मतलब जानती है? भगोड़ी मतलब उस जगह को छोड़ के भागने वाला, किसी की नॉलेज में न हो, किसी की जानकारी में न हो, तब वो उसने स्थान त्यागा हो। नहीं, मेरी पत्नी ने अपनी स्वेच्छा से गगनी गांव को त्यागा था। पहले तो ये चीज बता दूं, भगोड़ी शब्द को बाराबंकी कोर्ट में तुझसे पूछा जाएगा क्या? भगोड़ी शब्द तुझसे बाराबंकी शब्द कोर्ट में पूछा जाएगा। और थराली में भी रुक जा, आने दे, दूसरा पिछिया चलने दे, थोड़ा खेला होने दे। ऐसे कैसे हम कह दूं कि भाई गौआ काल ले गया? कनवा तो यही ना है क्या? और सुन, जो तू कह रही थी, तो जिस महिला ने, मेरी पत्नी ने खून पसीने से, उसके हाथों में छाले हो गए थे मसाला बनाते बनाते, या सीमेंट और मसाले को मिलाते, या जैसे भी हुए, वो उन गांव वालों को भी मालूम है, ठीक? मेरी पत्नी को भी मालूम है, ठीक? तो और बता दो दिया। और उस इंसान को जो तुमने खून और पसीने से जो अपना घर, मंदिर जैसा घर तैयार किया, और उसको छोड़ना पड़े, नहीं समझी? और ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि उससे वो घर त्यागना पड़े, छोड़ना ना पड़े, त्यागना पड़े। छोड़ने और त्यागने में जमीन आसमान का अंतर है। अभी आगे बताता हूं तुझे, सुन। और तू दो कौड़ी की मादर जात, तेरी माँ की जय हो, भेड़ की टकी। सुन, तो तू भगोड़ी भगोड़ी करती है। अब तू अपने आप को अलग मत समझ कि तू भाग जाएगी मुझसे, मैं तुझे भाग नहीं दूंगा। तू मेरी बीवी को कहती भाग जाती है, भाग जाती है। और मैं भागा नहीं था कल, मेरे पास बहुत काम था, मेरे पास काम ही काम था। इसलिए जो है देख नहीं रही है, चाय पीने में कितना टाइम लगा रहा हूं। तो ऐसे मेरे पास कार्य बहुत था कल दिन में, तो मैं वीडियो नहीं डाल सका। उसके रिकवरी आज कर दूंगा, चाहे 1 घंटे की वीडियो, 3 किस्तों में डालूंगा। तो भगोड़ी जो शब्द तू कहती है, और तेरे गिरोह के सदस्य, एक वो पादे सिंह ने की, और वो जो तूने अमित विष्ट की जो आईडी बनाई थी यूट्यूब पे, जो वीडियो तू डाल रही थी,
तो वीडियो कहाँ चला गया रे? हम तो सर्च कर रहा हूँ, मिलता नहीं है सारा। कॉल से ढूंढ रहा हूँ, तब ढूंढिया रहा हूँ जो बताया हमसे। और सभी व्यूजरों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इसी पे रिएक्शन दूंगा जब तक हूं इस पे और इसके गिरोह के सदस्यों पे, ठीक। जैसे एक भाई कह रहे थे, देव सिंह नाम है उनका, कमेंट के माध्यम से उन्होंने कहा कि अनीसा रांगड़ पे बनाई आप वीडियो। मैं नहीं समझता कि मुझे अनीसा रांगड़ पे कोई वीडियो बनानी चाहिए। पहली चीज तो ये, मैं उत्तराखंड की किसी महिला पे, चाहे वो कुमाऊं मंडल से बिलोंग करती हो, चाहे वो गढ़वाल मंडल से बिलोंग करती हो, ठीक है, वो मेरे दोनों ही अपने हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा जन्म गढ़वाल मंडल में हुआ और मेरी बहनें तीनों कुमाऊं मंडल में है, ठीक है। तो मेरे लिए ना कुमाऊनी तू बाहर के हैं, ना गढ़वाली बाहर के हैं। मेरे गढ़वाली भी अपने हैं तो कुमाऊनी भी मेरे, वो मेरा एक तरफ हार्ड है। अगर कुमाऊं मेरा हार्ड है तो गढ़वाल मेरा फेफड़ा है। इसलिए इन बातों से सदैव ये बातें लाने की कोशिश ही मत कीजिएगा। मैं किसी यूट्यूबर पे के जो है ऑपोजिशन में वीडियो डालूंगा कभी इन फ्यूचर, जब तक मैं जिंदा हूं या यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूं। तो ये बात आप लोग भली भांति अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। मैं इस सड़ी और सड़ी के गिरोह को नेस्ता नाबूद करने के लिए मैंने जन्म लिया है यूट्यूब पे। तो इसलिए इस प्रकार का कोई निवेदन या आग्रह मुझसे न करें तो ही बेहतर होगा। हाँ रे सॉरी, माँ दर्जा तेरी माँ की जाओ। तो तू कहती है मेरा नाम बीरी पागल। अच्छा, तो जानती है, तू ही कहती है ना मेरा नाम बीरी पागल है। तो सुन, ए चारे की तरह काटने वाले धर्म की, तो सुन, मैं तुझे और तेरे गिरोह को नेस्ता नाबूद करने के लिए बिल्कुल वाकई में पागल हो चुका हूं। अभी तक तो नहीं था, तो तेरे और तेरे गिरोह को नेस्ता नाबूद करने के लिए पागल हो चुका हूं। सोच, अभी तो तेरे एक जो विकलांग तेरे उसमें आता है, किसमें लाइव में, और तेरा बड़ा सपना, उसकी 4-5 शॉर्ट वीडियो आई है मेरे पास। डाला नहीं, मैंने कहा बता दूंगा तब डालूंगा, ठीक। और तू, और मैंने तो सुना कि तू हलाला से उत्पन्न हुई संतान है अपने अब्बू और अम्मी की, और तेरे घर में जो 2 बच्चे हैं वो भी तेरे शौहर ने जब तुझे तलाक दिया, और वो भी हलाला की उत्पत्ति है। क्यों भाई? मेरे पास तो ये बताया गया है, मेरे को भी कमेंट में आया कि वो जो है उसका धर्म जो है सनातनी नहीं, वो इस्लाम है, उसका हलाला से पैदा हुए हैं वो सब। उसका 2 बार उसका शौहर उसको तलाक दे चुका है, हाँ? तो इसको भी बताना इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि तू अब लगातार मेरे कई दिनों से कहने पे तू अपना आधार नहीं दिखा रही। और अपने अब्बू और अम्मी का भी आधार दिखाना कि उनका धर्म कौन सा था। क्यों? क्योंकि तूने मेरी माँ अपने लाइव में, मेरी माँ और मेरे पिताजी के बारे में शायद कुछ कहा था लाइव में, जो 1 घंटा 46 मिनट की, मैंने उसको भी सेव कर लिया। अरे कहाँ भागेगी तू? मैं कह रहा हूं, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है कि तेरा जन्म तेरी माँ, तेरे अब्बा ने जब तेरी अम्मी को तलाक दिया था, और जब पुनः तेरे अब्बा का निकाह तेरी अम्मी से होता, उससे बीच जो हलाला की प्रक्रिया होती है, उस हलाला की प्रक्रिया की उत्पत्ति है तू। और तेरे जो भी तेरे घर में तेरे पुत्र और पुत्रियां, वो तेरे शौहर ने जब तुझे तलाक दिया और जब तेरा हलाला हुआ, तब उसकी उत्पत्ति वो है क्या?
एक बात मेरी आधी रह गई थी। तू कह रही थी जो सत्य हार सकता है लेकिन जो है सच पराजित नहीं होता। तो सुन, सच फिर से एक घटना हुई। मैंने कल परसों वाली जो ब्लॉग डाली थी अपनी, जो वीडियो डाली थी, उसमें एक पर्सन का नाम लिया था और एक स्थान का नाम लिया था। लखनऊ में एक स्थान है सिमरा, चिन्हट के आगे, और एक व्यक्ति का नाम लिया था शॉर्ट शब्दों में एच, और उसके विलेज का नाम लिया था देवराड़ा। तो जो लोग मेरी वीडियो उत्तराखंड के चमोली से देख रहे हो, या थराली के इर्द गिर्द, या नारायण बगड़ या ग्वालदम साइड के, ठीक, या आपके लोल्टी साइड के, या कुलसारी, तलवाड़ी, हरमनी, मीन गदेरा, नारायण बगड़ तक के बीच के, वो लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। वो जो है कंस्ट्रक्शन, मकान के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली सामग्री को बेचता है। और उसके पापा भी उस चीज के थोक व्यापारी थे, और पता नहीं है या नहीं, अब वो काम वो संभालता है। तो अब मैं तुझे मुद्दे पे लाऊं तो सुन। 1995 की बात है। मैं अपने दद्दू के साथ रहता था। दद्दू माने मेरा दूसरा गुरु। बात क्या है, सत्य न हारता है न पराजित होता है। तो क्या हुआ, वहां अपने दद्दू के साथ बैठा था, तो मैं अपने दद्दू का बहुत चाहता था। तो अपने दद्दू का चाहता था। मेरे दो गुरु हैं, मैंने बताया। एक मेरे जो है शिक्षा के गुरु हैं, और एक मैंने जिस जीवन से 21 साल पहले मैंने जिस चीज को छोड़ा उसके गुरु हैं। जो 21 साल पहले मैंने त्यागा उस चीज के गुरु हैं। तो वो मुझे बहुत मानते थे। मैं उनके पास रहता था वहीं HAL एक जगह है लखनऊ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। तो रहता था HAL के बगल में लक्ष्मणपुरी कॉलोनी है, वहीं हम लोग रहते थे। ब्रिज मार्केट में, सुनील ब्रिज की मार्केट, बड़े आराम। सुनील भाई अभी भी विदेशी जब सुधा का काम करते हैं, भूतनाथ मार्केट में उनकी दुकानें हैं। तो क्या कहते हैं था, तो मेरे दोस्त बहुत से थे जिनकी वजह से मैं लखनऊ पहुंचा। तो एक था मेरा दोस्त। तो जब मैं 15-20 दिन 25 दिन वहां था दद्दू के पास, तो एक दिन एक मेरा दोस्त आता है मुझसे मिलने। वही शाम का 5-5 बजे का समय होता है, आता है। तो ठीक हुआ, आया, मिले। तो उसके 1-1.5 घंटे बाद एक व्यक्ति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, पूछता है। हम लोग बताते हैं कि वो है, तो मिल लो। तो मिलता है, उससे बात करता है। तो जब बात करता है तो मुझे उनकी भाषा उस समय समझ में आ नहीं रही थी। तो जो उसने कहा, तो कुछ कुछ, क्योंकि मैं भोजपुरी बोलता हूँ, बिहारी, तो मुझे कुछ कुछ अवधि कुछ समझ में, हल्की समझ में आ रही थी। तो वो कह रहा था कि मेरी उसकी वाइफ को और उसके युवा लड़की को कोई दबंग परेशान करता है। तो जो मेरा दोस्त था उसने कहा अरे देखते हैं, चलो। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं वहां पे पहुंच गया। मैंने रोक लिया उसको, और अपने दोस्त को भी मैंने कहा शांत रहे। मैंने उससे कहा जाओ, आज के बाद तुम्हारे ना बीवी को कोई परेशान करेगा, ना ही तुम्हारी लड़की को। ठीक हो गया। मैंने कहा जाओ, अब जाओ, आज के बाद कोई परेशानी करेगा, जाओ। तो उसने नमस्ते किया, हम लोग को चला गया। तो ठीक हुआ। अब वो जो मेरा मित्र था वो मुझसे पूछता है कि तू जानता है इसको, ये कौन है? मैंने कहा नहीं। कह रहा तू ये जानता है ये किस गांव का है? मैंने कहा सीधा साधा लग रहा है यार, अब किस गांव का है, कौन है, अब तू बताएगा ना। तो उसने कहा फला फला गांव है इसका, और ये चिन्हट से जो है 1-1.25 किलोमीटर दूर अयोध्या मार्ग पे है, राइट साइड में पड़ेगा। इधर से अयोध्या को जाते समय राइट साइड में पहला गांव वही। मैंने कहा चलो चलेंगे यार, इसकी हेल्प करेंगे। तो ठीक हो गया। 2-3 दिन बाद हम उसके गांव पहुंच गए। तो एक दबंग था वहां, वो उस समय का प्रधान, 1995 का। उसका नाम था श्री राम यादव। 6-7 लड़के थे उसके, और दबंग था भाई। अब 10 साल प्रधान रहा था, दबंग था।
तो वो क्या करता था, इसकी अनंत राम जो हम उस दिन आया था, जिसकी हेल्प करने को मैंने कहा था, उसका नाम था अनंत राम रावत। वो मतलब पिछड़ी जात के वो लोग। जैसे रावत उत्तराखंड में स्वर्ण है, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में या अवध में वो लोग शेड्यूल कास्ट में है या पिछड़ी जात में। वो ठीक हो गया, मैंने कहा तो गए। तो ठीक है, उसने बताया कि भाई चाय वाय पी इसके यहाँ। उसने बताया फला फला घर है। तो मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे 2 दोस्त चले गए। ठीक है, 2-3 दोस्त, ठीक है, उसका घर वर देखा, ये है वो है, क्या कर रहा है, एक्टिविटीज देख ली, उससे बात की। शाम को हम लोग वहीं बैठे रहे। हमने कहा ठीक है, कोई करता है तो अब नहीं होगी भाई वो चीज़ें, आए हैं इसलिए। तो वो दिन बीत गया। हम लोगों ने कहा तू इलेक्शन लड़ ले। हम लोगों ने उसके अपोजिशन में इलेक्शन लड़ा दिया। इलेक्शन लड़ाया, जब तक वोट नहीं पड़ गया उस गांव सभा के, हम लोग उसके लिए वर्क करने जाते थे, घर घर वोट मांगने जाते थे कि अनंतराम को जिताओ भाई, ठीक है। लेकिन वो दबंग था। तो शायद 95 में तू नहीं होगी, छोटी होगी, तो अपने अब्बा जान से पूछना कि दबंगई थी। जो दबंग होते थे वो जीत लेते थे। देना है वोट तो फिर उनको देना ही है, चाहे जो भी हो जाए। तो अनंतराम प्रधान पद का उम्मीदवार भी बना और जीत भी गया। जीत भी गया तो ठीक हुआ, जीत गया तो जीत गया, जिताने आए थे हम लोग, जीत गया, कोई बात नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं, शांति में वोट भी पड़े और लोगों ने हमारी बातों को एक्सेप्ट किया और हम पे विश्वास किया कि ये लोग हमारे गांव का, हम लोगों को इसके कहर से बचाएंगे श्री राम के। और अनंतराम रावत जीत गया तो ठीक रहा। अब जीता तो बाद में आया, लेकिन जिस दिन मत पड़े उस रात तो बीत गई बड़े आराम से, उस रात को ही हुआ। लेकिन उसके दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन फिर हम लोग अनंतराम के यहाँ थे, क्योंकि मुझे और मेरे 2-3 दोस्तों को तो रेगुलर वहाँ पे रहना ही था। तो एक था मेजर, पिथौरागढ़ का रहने वाला था, वो एचएल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की जो लखनऊ ब्रांच है, उसमें उसके पापा जॉब करते थे। तो वहाँ का था, मुझसे मिलने आता था, दोस्त था। और एक ये देवराड़ी जी, हमारे मित्र एस देवराड़ी जी, ये भी थे हमारे साथ उस समय। तो ठीक हुआ। तो वो पता चला कि उसका भाई संतराम आया, कहने लगा कि भैया जो है उधर से श्री राम के गुट के 3-4 गांव के आदमी आप लोग को मतलब जो मिले वहीं मार दो। कहा है मार दो, मतलब ठीक है भाई, मार देंगे तो ठीक, तो देख लेंगे। मैंने कहा, फिर मैंने उससे पूछा अनंतराम से, मैंने कहा अनंतु कहाँ भैया? मैंने कहा कुछ है तुम्हारे पास? हम लोग तो भाई खाली हाथ आए, तो कुछ है? कह रहा क्या भैया? मैंने कहा कुछ भी नहीं हो तो मैं बताता हूँ क्या लाना है। हमने कहा नहीं भैया कुछ है, हथगोले हैं मेरे पास हाथ से निर्मित। मैंने कहा कितने होंगे? कह रहा 12-14-15 होंगे। ठीक। तो मैंने अपने 2 दोस्त देवाड़ी जी को और मेजर को कह दिया, मैंने कहा ऐसा है कि तुम लोग इनकी सुरक्षा में रहोगे, ये जो परिवार है, और मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर, क्योंकि तुम लोग ये चलाओगे, कहीं फटा गया, तुम लोग मर आ गए तो मुझे भी आगे तुम्हारी फैमिली को क्या जवाब देना होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली, तो मेरा सही है। क्योंकि एच देवराड़ी जी भी अपने घर से नाराज होके आए थे उन दिनों, और मेजर भी के घर वाले भी उससे नाराज थे। तो मैंने कहा अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली, भैया आपका क्या होगा जनाब अली। तो मैंने कहा तुम लोग ऐसा करो, इनकी सेफ्टी करो, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को मतलब तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं भटकने दूंगा। तो ठीक हुआ। मैंने मेरी शर्ट थी, सैंडो थी, वो उतारी, हटा दी, पैंट उस भी उतार दी, हम नंगे बिल्कुल अंडरवियर में। तो उन दिनों में शॉर्ट अंडरवियर पहनता था, फ्रेंची। तो 2 हथगोले मैंने अपने आगे लगाए और 2 पीछे। महिलाओं को मैंने कहा अंदर जाओ, पुरुष वर्ग रहेगा यहाँ पे, महिलाएं अंदर है,
महिलाएं जब अंदर चली गई, मैंने बूट डाला, मैं उसके बाद कपड़े उतारे और डाला, चला गया ऊपर। ऊपर चला गया तो पूर्व और दक्षिण से मैंने देखा 100, 100, 150 आदमियों की भीड़ हमारी तरफ आती, उस घर की तरफ जहाँ हम लोग थे। और पश्चिम और दक्षिण का जो हिस्सा था, दो कॉर्नर का यूं था, तो एक साइड से इधर और इधर की साइड से दो, बाकी इस साइड में गांव वाले थे, तो गांव वाले तो अपने थे। तो वो जो है यादव वर्ग उधर से चला दोनों साइडों में। मैंने कहा अरे, देखा तो एक साइड के लोग दूर थे, एक साइड के नजदीक आ गए थे काफी। तो जब नजदीक जो साइड वाले लोग थे, तो मैंने कहा तो आर या पार इतने लोगों हैं, इनसे तो लड़ना असंभव है, तो यहाँ की प्राणों की ही तिलांजलि दी जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं अपने भाई, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो जो नजदीक का साइड था, पूर्व और दक्षिण वाले, वहां के लोग जल्दी पहुंच जाए, तो फटाफट गोले फेंकना चालू किया, धनाधन दे धनाधन दे धनाधन। दूसरी मंजिल ऊपर से जब फेंकना चालू किया, तो जब भाई कोई चीज फेंकोगे, धमाका होगा, तो उनसे 15 मीटर पहले फेंका धमाका, उन्होंने कहा अरे हथगोले की बरसात, तो वो लोग लाठी डंडे लेके आते। अब वो उधर वाले जब 10-12 ठो हम फेंक दिए, 10 ठो 8-10 ठो जितना था मेरे पास, मतलब जो बाहर था, वो झोला एकदम खाली हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं, अब बचे हैं 4। अब क्या करें भाई, 2 आगे लगे, 2 पीछे। अब मैंने कहा अब क्या करें। अब वो उधर का हिस्सा था, वो इधर से देखा तो खोपड़ी पे चढ़ आ रहे। अच्छा जी, निकाला पीछे वाले 2 जो मेरे बैक साइड में अंडरवियर पे लगे थे, उनको दोनों हाथ गोले हाथ में ले लिए। मैंने कहा ओम नमः शिवाय, कूद जाओ, आओ देखा ना ताओ, कूद गया नीचे। भीड़ से करीबन 5-7 मीटर रह गई होगी मेरा डिस्टेंस, और मैं कूद पड़ा हाथ गोले लेके। अब मतलब इतना कौन पागल होगा जो हाथ गोले लेके हाथ में कूद गया हो, 2 अंडरवियर में लगे हो। अब कूद गया तो मैं तो ये सोच के कूदा था कि मेरे धमाके होने, धमाके से पता नहीं कितने लोग जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ मेरा धमाका हो, उसके बाद ये, और जब धमाका होगा तो फिर कुछ पुलिस तो आएगी इनकी सेफ्टी के लिए, फिर बाद में ये सेफ हो जाएंगे। मेरा बलिदान यहाँ कुछ काम कर जाएगा। जब उन्होंने देखा कि यार ये कूद गया, और जब मैं नीचे गिरा जहां पे, तो भगवान की, कहते नहीं है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, तो वो गोबर फेंकते थे वहां, गाय भैंस का अपने गोबर डालते थे, तो ठीक हो गया। मैं उसी गोबर के ढेर के ऊपर, मतलब काफी 2-4 टन तो रहा ही होगा वो ढेर जिसमें मैं गिरा था, और सड़क से अंदर उसके इतना तक गोबर में, वो हथगोले में रात में। अब उनने देखा तो वो भागे, हथगोला उनने कहा इधर देखा था, अब ये तो ये यहीं से खेल करने आ गया। अब उधर की भीड़ भी गायब। तो इतना बड़ा पागल हूं तबेले वाली में, किसी के लिए, मतलब जो मेरा कोई ना हो, जिनसे मेरा दूर दूर तक कोई नाता ना हो, और मेरा मस्तिष्क कह दे कि इसके साथ न्याय हुआ, तो वहां मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता हूं। तो ये मेरी अर्धांगिनी है भागीरथी। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कल्पना करना तू, ठीक ना। और तू कह रही थी कि मैं और मेरी पत्नी लिव इन रिलेशन के तहत रह, तो तूने जो वाक्य कहे हैं अपने मुंह से, सड़ी मादर जात, तेरी माँ की जाओ बहन की टकी, जो तूने कहा है, तो ये तू कोर्ट में प्रूव करेगी। और हिंदू धर्म में कितने प्रकार के विवाहों को भारतीय लॉ, हिंदुस्तान का कानून मान्यता देता है, ये मैं कोर्ट में वो करूंगा प्रूव। तुम्हारे जो धर्म में है निकाह, सड़ी तेरे धर्म में निकाह है, और हमारे धर्म में 7 प्रकार की शादियां हैं। अब ये कोर्ट में प्रूव करूंगा मैं कौन कौन सी 7 प्रकार की शादियां, या गूगल पे सर्च कर लेना। क्या क्या
इसलिए अपने शब्दों को बिल्कुल नाप तौल के बोल। इस समय खेल बड़ा होने वाला है जो तेरी सोच से कहीं परे है, तेरी सोच से कहीं परे है। और हाँ, लंगासों से जो तू उछल रही है, अब की आता हूं तो तुझसे भी मिलूंगा। जब मेरी वाइफ ने तुझे कह दिया तू बिना वजह पड़ी लकड़ी अपने पिछवाड़े में ले दिए, तेरा क्या मतलब है? आ तो खुल के मैदान में आ इसके साथ। हाँ, और मैं कुछ लोगों, पैठानी गांव के, सभी नहीं, कुछ लोग हैं और कुछ के परिजन हैं, जैसे जो लड़कियां शादी करके बाहर चली गई, या पैठानी के वो निवासी जिनका संबंध उन गांवों से हो, क्योंकि इसकी लाइफ में जुड़े रहते हैं। ठीक, तो मेरे खिलाफ किसी प्रकार के दुष्प्रचार से बचें, ठीक है? अन्यथा कानूनी कार्यवाही के सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूं, उसमें मेरे बहुत से अपने हैं, उनमें मेरे बहुत से अपने लोग हैं जिनका मैं दिल से जो है सम्मान करता हूं, और दिल मेरे हार्ट में रहते हैं वो, समझो। और बहुत से ऐसे हैं इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। तो इसलिए वो लोग दुश्मनी निभानी हो तो खुल के मेरे चैनल पे बताओ कि मैं वो हूं फला का लड़का या फला की बेटी या इनका रिश्तेदार। कहते हैं, एक हमारी लखनऊ अवध में एक कहावत है, पिछवाड़े में नहीं बूता तो क्यों लंका में कूदा। सारे लोग हनुमान जी थोड़ी ना बन जाएंगे कि इधर से कूदे और सीधे लंका पहुंच गए। तो हनुमान जी बनने की कोशिश मत करो, बीच में समुद्र बहुत बड़ा है। समझ में आया कि नहीं? और एक और, हाँ, मैंने कहा कुछ और, एक और, मतलब अमृतांजना बिष्ट कमेंट करने वाली माया सती, ठीक? और एक नाम है KAU, और उसके बाद है NSA कुंसा SAJWAN कुंसा सजवान, ठीक? तुम तीनों उसके प्रबल समर्थक हो, सड़ी एंड तबेले एंड गटर गली के। तो जब उसके सपोर्ट में हो तो यहाँ कमेंट वमेंट करने से बचो, ठीक ना? या उसकी फर्जी आईडी हो, ये कुंसा तो नहीं है क्योंकि ये ब्लॉगर है। ब्लॉगर है तो खुद मुझे फोन कर लेना, क्यों फट रही है? अंकल जी बोल रही है, गांव में किसी ने चाय पानी नहीं पूछा है, कमेंट कर रही थी। कहाँ चाय पीनी है कहाँ नहीं पीनी है तू बताएगी मुझे? मैंने कहा जो इस गिरोह के सदस्य होंगे उन्हीं के साथ है मेरी दुश्मनी, उन्हीं को करना है मुझे नेस्ता नाबूद। तो भाइयों, आज फिर इस साड़ी पे को और सड़ाया। अभी तो मैंने 10 ही मिनट सुना है, अभी सुनूंगा, इसकी पूरी कथा लिखूंगा आराम से। ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको समझ में आता है, लगता है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक कीजिए। अगर आपकी आत्मा न कहती हो तो कतई लाइक न करें और कतई मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो पहले ही जब मैंने कहा हुआ है कि आप सब्सक्राइब न करें, आपका हार्ट कह रहा हो, क्योंकि मैं अगर एक कदम आगे बढ़ा देता हूं और मैंने ये सोच लिया कि मुझे इधर चलना है तो चलना है फिर। और सुन साड़ी ध्यान से, उल्टी गिनती शुरू है तेरे और तेरे गिरोह की। तो इसी के साथ
आप लोग के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जय माँ भवानी, जय महाकाल। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माँ भवानी, जय महाकाल।